और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अमिताभ अग्निहोत्री डिस्ट्रॉय ऑपोजिशन, राहुल गांधी रोस्ट, राम मंदिर, पीएम मोदी लेटेस्ट डिबेट, मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। राहुल गांधी जी का बहुत रोस्ट बनते हैं, ये तो पक्का है। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट। लेकिन ये इजाजत देश नहीं दे सकता कि आप देश से वोट भी लें और ऐसा भी कहें कि राम क्या खाता था और मंदिर जाने से रोटी मिलेगी। करोड़ों रुपया लग रहा है मंदिर में। जिन्होंने अपने घर अरबों के बनवा लिए वो भगवान राम के मंदिर में सवाल उठा रहे हैं, और वो भी माइक से। रत्नाकर सिंह, पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा मैं स्पष्ट रूप से कि जितेंद्र आव्हाड जी एक महाराष्ट्रियन है, और महाराष्ट्रियन लोगों की हिंदी थोड़ी तंग होती है। जहाँ की मैं जानता हूँ, बहुत करीबी इन लोगों से मिलता हूँ, और हिंदी वो किस तरह से बात करते हैं बहुत तंग होती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन को हिंदी नहीं आती। मैं एक चुनौती देता हूं जितेंद्र को, इसी भाषा में, उन्हें तो हिंदी आती नहीं। खेमचंद जी, जितेंद्र को हिंदी नहीं आती कांग्रेस के मुताबिक, चूंकि कांग्रेस उनके गोतिया है, मतलब रिश्तेदार है, इस वक्त एक ही अलायंस में है। तो ऐसे ही कि पवार की, शरद पवार क्या खाता है, शरद पवार क्या पीता है, ऐसा बोल दें, हम मान लेंगे उनको हिंदी नहीं आती। खेमचंद जी ठीक है, ये तो शरद पवार में तो उन्होंने राम के लिए बोल दिया, पवार तो राम नहीं है, चलो पवार के लिए बोल दें। खेमचंद जी ठीक है, भाई शरद पवार तो बुजुर्ग आदमी है, वो राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी के लिए बोल दें, वो तो चलो अभी कहाँ जाता है, हाँ, क्यों करता है, कैसे खड़ा होता है, क्या बोलता है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं राम मंदिर में जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो मोदी जी के हाथों हो रहा है, और मैं वहां क्या करूंगा, बैठ करके ताली बजाऊंगा। धर्म का कार्य शंकराचार्य लोग नहीं करेंगे, राजनीतिक लोग करेंगे, तो मैं उसमें जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। दूसरी चीज, मैं मुक्तेश्वर महाराज का, मैं वो भी शंकराचार्य, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है उसका राजनीतिकरण हो रहा है। यह धार्मिक उत्सव है, यह देश के लोगों का उत्सव है, यह कोई राजनीतिक उत्सव नहीं है और राजनीतिक मंच नहीं है। ये शंकराचार्य लोगों ने अब बताया, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि क्या शंकराचार्य लोगों को वो राम विरोधी कहेंगे, क्या शंकराचार्य लोगों को वो धर्म विरोधी कहेंगे। हम पूछ रहे हैं अगर कि जो 1949 में जो प्रकट हुई मूर्ति, उस मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो हमको जो है मूर्ख बनाने की कवायद की जा रही है। आप कह रहे हैं कि ये कौन सा मूर्खता भरा प्रश्न है। अरे हम तो जनभावना को पूछेंगे आपसे कि वो जब प्रकट हुई मूर्ति है उसको आप जो है गर्भगृह में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। निश्चलानंद जी की बात हो रही है, मैं निश्चलानंद जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी जानकारी कमजोर है। 11,440 वोट से न खेलो, झुलस जाओगे बाबू। ये 11,440 वोट है। निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को दीक्षा दिलाई थी करपात्री जी महाराज ने, कांग्रेस में खड़गे जी को भी नहीं पता होगा ये, ठीक, करपात्री जी महाराज ने। और ये उनके वो शिष्य थे निश्चलानंद जी महाराज, जिन्होंने जब वो काशी विश्वनाथ में एक दलित गया था, तो करपात्री जी और निश्चलानंद जी दोनों ने कहा था काशी विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हो गया, अब मैं यहां कभी दर्शन नहीं करूंगा। क्या आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? मैं इसीलिए कहता 11,440 वोट नंगे हाथ से काहे छूते हो, बाद में पलट जाते हो। देख तो लो कहां खड़े हो महाराज। और जो बात कह रहे कि दिग्विजय सिंह के सवाल को ऐसा कैसे हल्का बता दिया, पब्लिक डोमेन में ये जानकारी है। गर्भगृह में 2 मूर्तियां रहेंगी, ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियली ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आज से नहीं, महीनों से है। जब आपको इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए थी, दिग्विजय सिंह, रत्नाकर सिंह तो आए नहीं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम तो खुद, हमारे तो राम अंदर बसे। तो उनको ये पता नहीं थी कि 2 मूर्तियां होंगी, एक अचल मूर्ति होगी, एक उत्सव मूर्ति होगी। उनको तो मंदिरों का विधान पता होना चाहिए ना, जो शोभा यात्रा में जाएगी मूर्ति। अचल मूर्ति तो उखाड़ के शोभा यात्रा में जाएगी, जाती नहीं है। ये बात पता नहीं थी क्या उनको? एक चल मूर्ति होगी, एक अचल मूर्ति होगी। अचल मूर्ति को चल मूर्ति को हम उत्सव मूर्ति बोलते हैं हिंदू धर्म विधान में। ये बात तो पब्लिक डोमेन में है, फिर इस सवाल को शरारतपूर्ण क्यों नहीं कहेंगे? नाराज हो जाएंगे। एक और चीज उठा दूं ताकि जनता को आनंद आए, उसको लगे कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी किया अग्निहोत्री ने।
जिस अलायंस का नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है, उस अलायंस का उत्तर प्रदेश में ड्राइवर है समाजवादी पार्टी, मुखिया। ठीक, अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, मेरी बात को धैर्य सुन लीजिएगा फिर जवाब देंगे, और कांग्रेस भी इसको सुन ही रही है तो मनन करेगी कि कहां फंस गए आके, हैं ना बोलते ना बवाल फंसते। तो रत्नाकर भाई ने कहा अभी मुक्तेश्वरानंद उनका नाम है पूरा, स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, अब शंकराचार्य हो गए। ठीक, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है, स्वरूपानंद जी महाराज की भी और इनकी भी। बनारस में इनको और बटुकों को गिरा गिरा के लाठियों से, कुंदों से, बंदूकों के घायल किया गया। अकेले अमिताभ अग्निहोत्री थे जो इनके लिए लड़े थे, अकेले। सबके मुंह में दही जम गया था। कांग्रेस अभी राहुल गांधी कह दे कि मैं अखिलेश यादव की निंदा करता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज, शंकराचार्य महाराज को काशी की सड़कों पर गिरा गिरा के सन्यासियों को मारा था, लट्ठों से और दुनाली राइफल के कुंदों से। कह सकते हैं रावत जी? तो शंकराचार्य के प्रतिनिधि को क्यों मारा, जो आज हमारा माननीय शंकराचार्य है? रावत साहब किस गली से भागेंगे? अमिताभ जी, वो हमने रोते हुए उनका इंटरव्यू किया ऐसे ही चैनल पर। रो रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, राजनेताओं का कंठ सूख गया था हमारे डर के। क्या बात करेंगे हमसे? और अब साहस हो तो राहुल गांधी बोल दे। अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं भूले होंगे, उनको याद है कैसे छोटे छोटे बच्चे, बटुक जानते हैं, छोटे सन्यासी, गिरा गिरा के उनको मारा गया। किस मुंह से बोलेंगे? ये भारत है रावत जी। राजनीति किस स्तर पर आके खड़ी होगी भाई? अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय, विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ साथ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता। Hey, I've seen this one. This is a classic. अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। A few moments later. हमारे जो पीसीसी थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब क्या बोले भाई कांग्रेस वालों को। हाँ, ये बात सही है जो अमिताभ भाई ने जो बताया साहब ने कि भाई कांग्रेस के पास जो जानकारी होती है वो कम होती है, ये बात सही है। उसमें देखो विरोध पक्ष है, उसका काम है विरोध करना, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम, देखो इसमें पूरा राजकीय प्रोपेगेंडा है। वहां पे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया तो उन लोगों ने पूरा ये मामला राजकारण के साथ जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि देखो वो भी एक पार्टी है, उसको भी वोटिंग चाहिए, तो ये होता रहता है, उसको इग्नोर करो। हमारा मेन ध्येय क्या था, हमें क्या चाहिए था, हमें जो चीज चाहिए थी उसलिए तो हमने सरकार सुना था। तो ये क्यों नहीं बता रही है कांग्रेस? जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर था और सबको चाहिए था, नहीं ये क्यों नहीं अभी तक ये जिक्र क्यों नहीं हुआ कि भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था इसलिए जनता ने उसको वोट दिया। तो ये सब अब तो वहां तो ये वाले पॉइंट पे मेरे हिसाब से सब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आपको भी 70 साल दिए थे, आपको भी दिए थे, आपके पास भी टाइम था, उन्होंने तो कश्मीर दे दिया। तो आपने क्यों नहीं? अभी और थोड़े बहुत साल रहे होते तो कश्मीर पूरा था बाहर।
क्यों 370 नहीं हटाई, क्यों ये वहाँ पे- लगवाई भी उन्होंने। हाँ, वो कश्मीर पंडितों को इतना सहना पड़ा सब कुछ। कश्मीर पंडितों की माँ बहन बेटियों के साथ क्या हुआ वो भूल चुके हैं लोग। हाँ, तो आपको 70 साल दिए थे, ये 5 साल 10 साल 15 साल नहीं, 70 साल। देखो, कांग्रेस की बुराई करना या किसी पार्टी की बुराई करना ये मैं नहीं मानता कि हमें करनी चाहिए, लेकिन मैं ये चीज जरूर बताऊंगा कि भाई राहुल गांधी को एज ए पीएम कोई नहीं देखना चाहता। जनता की हम बात करते, रीजन यही है कि भाई देश की कमान ऐसे लोग को दी जाए जिसके पास जो ताकतवर हो, कद्दावर हो, नॉलेजेबल हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी को ही दी जाए। बीजेपी जो काम कर रही है वो जनता पूरे तौर पे जानती है, अच्छे से जानती है। बीजेपी ने जो काम किए, बीजेपी अभी लोग तो वहां तक कहते हैं भाई सिलेंडर 1100 का नहीं 11,000 का हो जाएगा ना तो भी हम लेंगे और इसी सरकार को लाएंगे। हाँ। तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। हाँ, क्योंकि सारे मतलब तो ऐसे ही नहीं वोट दे दे के मतलब इतनी बहुमति नहीं मिलती अभी भी। ये जैसे कि बैलेट पेपर पे वोटिंग करना चाहते हैं ना, तो भाई उसके ऊपर वोटिंग करेंगे ना तो पूरी की पूरी जो वो पेटी होती है ना वो वोट करने के बाद जो सील करते हैं वही गायब हो जाएगी। हाँ, और हमने तो देखे, वीडियो भी देखे कि बिल्कुल सबने देखे, हमने तो एक्सपीरियंस किया है भाई इलेक्शनों में, खास करके बड़े इलेक्शनों में तो पार्ट नहीं लिया, लेकिन जो गांव में होते हैं उसमें देखा है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत कुछ देखा है। तो लेकिन देखो पार्टी है विरोध पक्ष में तो अभी पूरी तरह से सफाया हो रहा है। अभी जैसे कि मैं अभी जहां पे गठबंधन था, आपने लेटेस्ट न्यूज देखी होगी, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में गठबंधन सरकार थी, कैसे टूट गई भाई, कैसे टूट गई रातों रात सब कुछ। जैसे राम मंदिर का काम प्राण प्रतिष्ठा हुआ और वहां पे स्टार्ट हो गया टूटना, रातों रात पार्टी चेंज होगी, बीजेपी आ गई। तो ये ऐसे ही नहीं होता, सबको पता चलता है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता को सब कुछ पता है। ये राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कब टूटा था भारत भाई? जब टूटा था उस समय जोड़ नहीं पाए। हाँ, तब जोड़ना था। ठीक है, भारत टूटा था, पीओके गया, वो जोड़ नहीं पाए, अब जोड़ने बैठे हैं। बात आ रही समझ? पाकिस्तान ही भी टूटा था, उस समय भी कांग्रेस ही थी। बात आ रही समझ? तो क्यों टूटा? बांग्लादेश क्यों टूटा? ठीक है, तो ये सब कुछ मत कांग्रेस वालों किया करो यार। हाँ। देखो, हमें किसी पार्टी से विरोध करने यहाँ नहीं बैठे, ना हम बीजेपी के सहेते हैं। हम जो पार्टी काम कर रही है देश के लिए है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल फैक्ट पे बात करो। देखो, राम मंदिर का विरोध बहुत सारे लोगों ने किया है, तो मैं तो यही चाहूंगा जो लोग विरोध करते थे क्या वो कभी राम मंदिर नहीं जाएंगे? ठीक है, उसके वो भगवान नहीं है, मैं तो मानता हूं नहीं है, तो विरोध नहीं करते। और जिसको रोजगार नहीं दिखता है ना दोस्तों, हमारे भारत में इतनी सारी एप्लीकेशंस है, आप उस एप्लीकेशंस में जाए, वैकेंसी भर के सब जगह पे। लेकिन आपको कांग्रेस के टाइम में जो जिसको नौकरियां मिलती थी एग्जाम देने के बिना आपको सिफारिश के तौर पे मिल जाती थी, ये अब नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तो अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बोल रहा हूँ समान कानून लाने की इजाजत दे दो सरकार, पता चल जाएगा कांग्रेस के सारे काले सिक्के। हाँ, वो तो आ ही जाएगी, समान कानून आ ही जाएगा। कांग्रेस के राज में भी क्या हुआ, बीजेपी के राज में क्या हुआ, एक बार तो विश्लेषण कर लिया करो। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।